लोगों ने देखा और अब ये 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है भाजपा सरकार ने। बड़ा ताज्जुब होता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 55% वादे पूरे कर दिए 1 साल। आप सोचिए कि अगर 55% 1 साल में वादे पूरे कर दिए तो 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि ये 7% वादे पूरे कर देंगे। तो मुझे तो ये चिंता होती है कि 3.5 साल में क्या करेंगे। 100 दिन की जो कार्य योजना बनाई गई थी इस सरकार के द्वारा, उस 100 दिन की कार्य दिवस में इनके अभी 365 दिन निकल गए हैं, पूरा 1 साल निकल गया है। 100 दिन की कार्य योजना के बारे में क्या आप लोगों को बताया? क्या राजस्थान की जनता को इन्होंने बताया? सिर्फ जब सरकार बनी तब कहा कि हमने 100 दिन का एजेंडा तय कर लिया और ये सारे काम हम पूरे कर देंगे। मेरा आपसे सीधा सीधा निवेदन है, क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करना चाहता। आम जनता जिन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ, और उम्मीद भी कौन सी, जो एक झूठ का पहाड़ इन्होंने खड़ा किया, एक भ्रम की स्थिति पैदा करी पूरे राजस्थान में। वो चाहे पेपर लीक का मामला हो कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आपको सबको पता है कि पेपर लीक के मामले में हमारी सरकार ने उस समय एक्शन लिया। वो जो भी चोर थे, गद्दार थे, जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उनको आइडेंटिफाई किया, उनको अरेस्ट किया। और जब सरकार बदल गई, क्योंकि सरकार के उस समय पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने एक ही मैसेज दिया कि साहब पेपर ये लीक करवाते वो करवाते, बल्कि आप देख लीजिए जहां पे भाजपा का शासन है वहां पे इतने पेपर लीक होते हैं, लेकिन उस बात को ये ज्यादा नहीं उठाएंगे। कांग्रेस के राज में जहां पे भी ये इस तरह की अनहोनी घटना, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो बच्चे जो अपने माता पिता की कमाई से पढ़ने के लिए बेचारे आते हैं, पूरे 5 साल 4 साल 3 साल तैयारी करते हैं, और उसके बाद में जब एग्जाम दे के वापस लौटते तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। इन लोगों ने किस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर एक भ्रम का माहौल बनाया, झूठ बोला, हर बात पे झूठ बोला और सरकार में आ गए। उसके बाद के अंदर कुछ लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनको पकड़े, लेकिन आप देखिए उनके सबके जमानतें हो गई हैं। जमानत तो होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, सबने वापस ज्वाइन कर लिया है, सबने वापस ज्वाइन कर लिया है। अरे बार बार कहते थे कि साहब हम बड़े नेताओं को ये करेंगे। मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि झूठ पे आधारित ये सरकार 1 साल में सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। हमारे समय पे चिकित्सा के अंदर 25 लाख रुपए इलाज के लिए आम आदमी को मिलता था। आप लोग भी पत्रकार के साथ साथ एक आम नागरिक है इस हिंदुस्तान के। 25 लाख रुपए का सहारा अगर किसी पीड़ित परिवार को मिल जाए चिकित्सा के अंदर, तो उसको न तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, न ब्याज पे पैसे लेने पड़ते थे। आज वो 25 लाख रुपए कहां चले गए? इलाज हो रहे क्या? सरकारी अस्पतालों के क्या हालात हैं? मैं 5 साल चिकित्सा का मंत्री रहा हूं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना आज भी लोग याद करते हैं कि उस समय कैसे हमने शुरू की और किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाया। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब को हमने कहा था कि चाहे रोडें कम बना दो और चाहे काम कम कर दो, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था अगर ठीक कर देंगे तो आम आदमी बहुत याद करेगा आपको जिंदगी भर। आज सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को इन्होंने बिल्कुल दुर्व्यवस्था के अंदर बदल दिया है। आज इनका कोई भी, मैं आप कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही है। नेताओं का तो कोई मतलब ही नहीं है। गरीब जनता जाए तो किसके पास जाए? आज बिजली के अंदर किसान, पहली बात तो बिजली आती नहीं है, आती है तो रात को 2 बजे 3 बजे लोग बिजली देते हैं, सुबह 6 बजे काट देते हैं। हमारे पास लोगों के फोन आते हैं, साहब आपका राज अच्छा था तो कम से कम 7 दिन का तो एक टाइम मिलता था हमारे को टाइम पे। उसके अलावा रोजगार देने का इन्होंने जो वादा किया कि हम लोग 1 लाख नौकरियां देंगे, ऐसा हम कांग्रेस के लोग हैं इसलिए आरोप लगा रहे, प्लीज ये मत कीजिए। आप लोगों से